किस चीज़ की परीक्षा देने आई थी और क्या कुछ हुआ? बीटेक की परीक्षा थी, हम काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हमारी मेहनत खराब हो गई। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। 130 से 125 नंबर तो हमारे आराम से आ ही जाते सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे आपने अब तक? 60 क्वेश्चन कर लिए थे, 60 क्वेश्चन कर लिए थे। हर क्वेश्चन हो रहा था हमारा संस्कृत का, बाकी जितना भी हमने करा था सब कुछ हमारा याद करा हुआ था। सर पेपर बहुत अच्छा आया था, गलत हुआ जो भी हुआ। हो गया जी। अच्छा, हत्या कर दी गई थी, खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है? 26 नवंबर को बढ़ापुर थाने में प्रीतम नाम के 27 वर्षीय व्यक्ति की ब्लंट ऑब्जेक्ट से हत्या की गई थी। उसके बेटे कैलाश ने अपनी सौतेली मां बचली के खिलाफ 22वां मुकदमा कायम कराया था। घटना का अनावरण एसपीआरए सीओ थाना प्रभारी ने खूबसूरती के साथ किया। जो वादी है उसी ने अपने साले एवं दोस्त से मिल करके सिर में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा करके हत्या किया। हत्या का कारण मृतक की पत्नी का मृत्यु हो जाना एवं दूसरी पत्नी से शादी करना, और इसको शक था कि कहीं पूरी संपत्ति उसके पिता बचली के नाम न कर दें, संपत्ति बचाने के उद्देश्य से या आपसी कलह एवं विवाद के चलते इसने हत्या किया। आप कौन हैं? मेरा नाम है एन ए पाशा। पाशा जी, आज आपको मोबाइल मिला है खोया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा बहुत खुशी की बात है। ये मेरे अलावा और बहुत लोगों के मोबाइल आज मिल गए हैं जो खो गए थे लोगों के। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और उनके नेतृत्व में पूरा पुलिस विभाग हमारे ज़िले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज ये मोबाइल लोगों को सौंप करके जो खो गए थे, किसी का 1 साल पहले, किसी का 6 महीने पहले खो गया था, उन्होंने अपने सर्विलांस के माध्यम से इनको खोज निकाला है। बहुत खुशी की बात है और हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं एसपी साहब का भी और सारे पुलिस विभाग का, जिन्होंने ये मोबाइल ढूंढने में अब कुछ ना कुछ योगदान दिया। पेमेंट तो कल परसों में बिल दे देंगे। अपना मोबाइल दिखाइए, मेरे अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट, मेरे मुझ में आ जाएंगे। एक शास्त्रीय काल लिखा दीजिए भाई। 25 नंबर आपने दिखाया तो असली जादू, अब आपने दिखाया असली जादू मोबाइल सबके। अब इसका आप 2 मोबाइल करो तब मैं जानू। नाम सुमन मिश्रा है, मैं नजीबाबाद से हूँ। मेरा मोबाइल खो गया था 3 साल पहले। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे को मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन सर्विलांस वालों की मदद से और सब पुलिस वालों की मदद से हमारा मोबाइल मिला। हमें बड़ी खुशी है और हम उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, चल माता जी बाहर गुरु महाराज जी के पास से मिल गए।
ठीक है चल माता जी बाहर सामूहिक फोटो बाहर चले फोटो मेरे अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट, मेरे मुँह में आ जाएंगे अकाउंट में। आप कौन सर्विस लाइन द्वारा गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं, क्या है मामला? जनपद बिजनौर के सर्विलांस टीम द्वारा विगत कई महीने से गुम हुए मोबाइल फ़ोन को क्रमशः बरामद किया गया था। कुल 43 यानी 43 मोबाइल फ़ोन को, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, बरामद किया गया है एवं लोगों को बुला करके सुपुर्द किया गया। उन्होंने काफ़ी से प्रसन्नता व्यक्त किया है, पुलिस में विश्वास व्यक्त किया गया है। ये सभी फ़ोन मल्टीमीडिया फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, वीवो, एप्पो, एप्पल, एलजी आदि विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन थे। नया ये होने वाला है एंड वो जैसे ही मैंने फौज छोड़ी और कोविड शुरू हो गया, रिलायंस का अपॉइंटमेंट लेटर था हाथ में, कॉर्पोरेट जॉब थी, तो कोविड आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा क्रिया योगा सीखना शुरू कर दिया। तो आजकल हम क्रिया योगा करते हैं स्पिरिचुअलिज्म में, तो मेडिटेशन एंड क्रिया योगा करते हैं। तो एक ये भी चीज नया चैप्टर था स्पिरिचुअलिज्म का जो सीखने को मिला, मतलब बिकॉज दिस होल थिंग इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। तो ये करते करते अब यहाँ पहुंचे। फिर मैं जब नौकरी का टाइम था, मेरे पास कॉर्पोरेट जॉब भी थी हाथ में, उसके लिए मैं कारवार जा सकता था जॉब करने के लिए। तो फिर मैंने प्रे किया कि मुझे ऐसा जॉब दिया जाए जिसमें मैं वेलफेयर देख सकूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए आज बहुत अच्छा दिन है और नेवी डे पर सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं को मैं एक थोड़ा सा गीत है मेरा, पहले मैं आपका परिचय दूंगा। मेरा गाँव जालपुर है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और नांगर सोती थाने में पड़ता है और मैं छोटा सा किसान हूँ और खेती के साथ साथ मैं गीत, कविताएं और मेरा प्रोग्राम आकाशवाणी ने जो आवाज से भी आता है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जालपुर का कवि के नाम से, आप निकाल सकते हैं यूट्यूब से, और मेरे प्रोग्राम उस पर आते हैं। पीछे हमारा प्रोग्राम था काकार वाटिका में, भाई साहब हम मौजूद थे और मेरा एक गीत आपने किया था। बहुत धन्यवाद आपका। सबका शुक्रिया आपका स्पेशली कि मुझे यह मौका मिला आप लोगों से बातचीत करने का। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यू कैन स्पीक आवर्स टुगेदर। 2000 यानी लास्ट ईयर, पिछले साल ही मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी फ्री हूँ, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। फ्लाई नेवी भी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो फ्लाई में आते हैं, जो शिप्स हैं वो डाई में उसमें आते हैं, सेल नेवी में आते हैं, और जो हमारी सबमरीन है वो डाइव में आती है। तो 3 विंग है, तीनों सेना एक साथ हैं, फ्लाई, सेल, डाइव। ये अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। एयरफोर्स में भी एक ही विंग रहता है कि जो हवाई जहाज का है, आर्मी में भी एक ही विंग रहता है, लेकिन नेवी में तीनों विंग है, फ्लाई भी है, सेल भी है, डाइव भी है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिसर हैं यहाँ पे, रिटायर कैप्टन नेवी अनिल कुमार गुप्ता जी, कि वो आए, अपना पूरा परिचय दें और बताएं कि क्या एक्सपीरियंस उनका नेवी में रहा है और अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब इस नई जिम्मेदारी में वो आए हैं। इनका जो ऑयल टैंक का फील्ड था, जहाँ पे ये ऑयल टैंक रिजर्व रहता था इनका, उसको भी डिस्ट्रॉय फुल्ली कर दिया गया था। इससे पाकिस्तान की जो फ्यूल की वो थी वो सारी ख़त्म हो गई थी और इवन दो उसका जो मूवमेंट था हार्बर से वो पूरा नेवी ने ब्लॉकेट कर रखा था। तो ये 3 और 4 दिसंबर की रात को हुआ था, इसलिए हम इसको 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं हर साल। मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, बट शुद्ध नहीं है, क्योंकि नेवी में रह के हम सबको आदत पड़ जाती है इंग्लिश बोलने की। फिर
रेस्पेक्टेड मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का। आई एम वेरी प्लीज टू सी द सिग्नेचर। ऑल्दो कई बार जब हम भवन में थे 1980 में एसिनेशन के टाइम सामने सामने भी देखा, बचपन में भी एक बार 78 में गंज में जो पुल का उद्घाटन किया था उस टाइम हवाई जहाज से उतरते हुए भी देखा। बट बड़ी भारी खुशी हुई। वो लेटर की 2-4 लाइन भी पढ़ी कि बिना इंडियन नेवी के सक्सेस संभव नहीं था। डियर एडमिरल, योर सिंसियरली। गोवा गया, लखनऊ गया, दिल्ली गया, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आता है जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं। नहीं तो लाइफ वही हो गई थी, खेत पर धूल मिट्टी में, खेत पर जाना है, घर लौट कर आना धूल मिट्टी से। थैंक्स सिक्योर लाइफ उसने मुझे बोलने के ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जीवन की दिशा बदल दी, जीवन की दिशा बदल दी। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अनिल कुमार जी, वो आए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अब तक उन्होंने नेवी की सर्विस के बाद में क्या किया है, कहाँ पर है। बंगारा साहब थे। हाँ, एससीएस में इग्नू के बाद आया। एससीएस तो आपके टाइम में वो थे ढिल्लन साहब थे? नहीं, जोशी साहब, कैप्टन जोशी। नहीं, कैप्टन तो मैं उसको सब आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम में इस माहौल पे वहाँ पे स्पेंड किया है। तो आज भी मैं बहुत अच्छा लगता है, कहीं जैसे फंक्शन होता है तो हमारा बहुत मन करता है जैसे आए हैं तो एंजॉय करने का, तो वैसे ही महसूस होता है जैसे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ अनुभव शेयर करें आप? अनुभव तो बस वो पर्सनल लाइफ के ही रहते हैं कि हस्बैंड सेलिंग पे रहते हैं, फिर हम लोगों का वो रहता है वहाँ पे कि सब कुछ हमें देखना होता है। एक तरह से हम भी सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। तो वो सब चले गए, हम लोग ने छोड़ दिया। तो किसी ने किसी को अप्रोच किया, किसी गांव में चले गए, रात रहे, अगला दिन भी रहे, फिर ऐसे ही 2-3 गांव में, मुसलमान के गांव में ही वो हम लोगों को आश्रय देते रहे। और दिस वाज ऑन 21 September 1947 and 25th September 1947 I reached with my family in अमृतसर। सो नए भारत की शुरुआत हो गई। हमारे पास कुछ नहीं था, मेरी जेब में सिर्फ 7 पैसे थे। नजवाद में अंदर है एक धर्मशाला, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड मेरे अभी सहपाठी रिटायर्ड श्रीमान अनिल कुमार जी ने जो बताया, भारतीय नौसेना का इतिहास में जो उपलब्धि है कि हमारी इस दिन को मनाने के लिए बहुत ही अल्टीमेट तरीके से नेवी ने रिवर्स अटैक किया और उस अटैक में लगभग पाकिस्तान के 100 सैनिक ऑन दी स्पॉट ही डाई हो गए थे, उनको सिंक कर दिया था, डुबा दिया था। और ये युद्ध लगभग 13 दिन चला था। 16 तारीख को सरेंडर हो गई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने के लिए चटगांव एक जगह है, वहाँ चटगांव को पूरी तरह सील कर दिया था और वहाँ से भी उनकी सारी सेना जो है एकदम अपने हथियार सब छोड़ के भाग गई थी। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अप्रिशिएट किया था इंडियन नेवी को कि जो आपका अल्टीमेट रोल है इस युद्ध को जीतने का, इसके लिए मैं बहुत आपको आभारी हूँ और इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। जो आपकी अल्टीमेट प्रोग्राम हुआ यहाँ तो प्रतिवर्ष मनाते हैं, इसके विषय में हाँ, ये नेवी डे हम नेवी के जितने भी पर्सनल हैं हम 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये नेवी डे 1971 में जब हमारी वॉरशिप्स 3 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स बेसिस पे अटैक किया था, 6-7 एयर बेसिस पे अटैक किया था। तो 4 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया था कि वी हैव टू टीच देम अ लेसन। तो हमारी 3 वॉरशिप्स जो थी उनको टो करके ले गए थे कराची हार्बर के पास में और हमने 2 शिप्स गिराए थे और कराची हार्बर पे हमने अटैक कर दिया था। तो उससे
फ़र्क उनका जितना भी मनोबल था पाकिस्तान का काफ़ी टूट गया था। एक तो फिर ब्लॉकेट भी कर दिया था नेवी ने पूरा कराची हार्बर पे, और फिर उसके बाद 16 दिसंबर को ये बांग्लादेश में भी उनको सरेंडर करना पड़ा। मैं कैप्टन साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि वेलफेयर के लिए क्या आपके लिए जैसे पूर्व सैनिक हैं कोई योगदान सरकार द्वारा दी जा रहा है या बहुत ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बहुत ही बड़ा, एक उत्तर प्रदेश की ही ऐसी सरकार है पूरे देश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक इसी प्रदेश में हैं और बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लागू की गई हैं और बहुत ही अच्छी तरह वो जितनी भी स्कीम्स हैं सारी इम्प्लीमेंट की गई हैं और हर पूर्व सैनिक उसका आनंद ले रहा है। उसके बाद जब ट्रेनिंग सेंटर में गए थे तो सबको लाइन लगा के बोला भाई एक तरफ भेजा जा रहा था, हमें पता नहीं था किस लिए भेज रहे हैं। तो वहाँ पे 15-20 नए बैठे हुए थे, बाल काट रहे थे सबके। तो कुछ लोग बाल देख देख कर रो रहे थे, अपने यार इतने प्यारे बाल थे, मेरे बाल काट दिए। बस लगाव होता है हर चीज का, एक बाल आदमी को पानी में हिम्मत जो हमसे लड़ने की सोचे, दुश्मन की इतनी हिम्मत जो हमसे लड़ने की सोचे, वो हिम्मत कर दो इतना वो मुंह को सिर बार बार नोचे। पहले तो समझाओ उसको अपने भारत की भाषा में, पहले तो समझाओ उसको अपने भारत की भाषा में, ना समझी का वो फल भुगते, ना समझी का वो फल भुगते रण कौशल की परिभाषा में। फिर हमारे वर्षा कर दो अपने जोशीले बाणों की, घबरा कर शत्रु भी मांगे भिक्षा अपने प्राणों की। सरहद पर उसका सर झुककर नाक रगड़ कर चरणों में, अपनी करनी पर पछता कर वह माफी मांगे चरणों में। छीन छीन उसको कर दो वह तीन तीन भी रहे नहीं, आवाज दबा दो तुम उसकी वह बोलने लायक रहे नहीं। एक अंतिम आदेश में गलवान 2 कलम की उसने, गलवान 2 कलम की उसने, ये हिम्मत कैसे कर डाली, इसके बदले संपूर्ण चीन को कर दो चीनी से खाली। धन्यवाद। बात में सभी कुछ बता ही दिया है लगभग। तो दोनों तरफ के किसान यहाँ पर थे, दोनों से यही अपील की गई है कि जब तक जो पिलरबंदी नहीं हो जाती है तब तक ही शांति बनाए रखें। और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये ग्राम समाज की भूमि हो सकती है। दोनों से ये भी कहा गया है कि अगर जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता है कि वास्तव में किसकी भूमि है, ग्राम समाज की है या किसी एक पक्ष की है, और तब तक कोई इस तरह की बात होती है तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें एक जल्दी ही एक दोनों तरफ की राजस्व टीम की नियुक्ति करके एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जॉइंट में आप सभी अवगत हैं कि तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार और यहाँ जिला बिजनौर और तहसील नजीराबाद, उधर के रंजीतपुर गांव है और हमारे यहाँ का नांगल सूची गांव है। अभी पिछले दिनों दोनों पक्ष के किसानों में आपस में हुई और ये हाथापाई और कुछ हिंसक घटना में हो गई। वहाँ के एसडीएम साहब, हम और सीओ साहब और हमारे तरफ के सीओ साहब दोनों यहाँ आए। दोनों तरफ के किसानों से लंबी वार्ता हुई। यह सहमति बनी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से एक संयुक्त पैमाइश की जाएगी और पैमाइश के उपरांत पिलर लगाए जाएंगे जो कि एक सीमा चिन्ह का काम करेगी। हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को भी आज की फीडबैक देके उनसे दिशा निर्देश लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और तब तक दोनों तरफ के किसान जो कि हमारे ही किसान हैं
उनसे ये अपील की गई है कि आपस में सामंजस्य बना के रखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो अपने अधिकारियों से के मार्गदर्शन पे, अपने अधिकारियों के दिशा निर्देश में स्वयं कानून को हाथ में नहीं लें। और